Hello students of the 11th class physics, this is your video number 10 of your chapter 2 units and measurement. In the last video I explained you about the random errors and the various formulas and terms associated with random error. मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि रैंडम एरर को आप मेज़र कर सकते हैं। उसके कई सारे टर्म्स हैं जिसमें पहला टर्म था मीन एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर्स एंड देन यू कैलकुलेटेड परसेंटेज एरर। तो मैंने फार्मूला तो आपको बता दिया स्टूडेंट। क्या हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे? इससे बिल्कुल करेंगे, लेकिन इस न्यूमेरिकल को करने से पहले आपको पुराने वीडियो को देखना होगा, लास्ट वीडियो जस्ट लास्ट वाला जो है, ताकि आपके पास फार्मूला माइंड में हो। फार्मूला वैसे मैंने लिखा हुआ है इसको सॉल्व करते समय, लेकिन आप उसको देख लेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इसके लिए। क्वेश्चन रीड करता हूँ। क्वेश्चन 1 में करता हूँ, वी मेज़र द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम मैंने आपको पहले ही बताया डायमेंशनल फार्मूला में, जब आप इसको ऑक्सीलेट करते हैं तो ये एक टाइम पीरियड लगाता है। ये ऑक्सीलेशन यहाँ है, मैं बताऊँ आपको फिर से एक बार। मान लीजिए ये यहाँ है, फिर आपने इसको छोड़ा, ठीक है, ये फिर वहीं आ गया। तो ये जो टाइम लगता है इसी को टाइम पीरियड कहते हैं। चूँकि अलग अलग वैल्यूज़ आएगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। इन सक्सेसिव मेजरमेंट, कई सारे मेजरमेंट किए मैंने लगातार, मतलब इस क्वेश्चन में द रीडिंग्स टर्न्स आउट टू बी, क्या क्या रीडिंग आती है? 2.63 सेकेंड, ठीक, फिर 2.56, 2.42, 2.7। अब ध्यान से आप देखिए, 2.62 से आपने शुरू किया था, वैल्यू पहले डिक्रीज़ करती है फिर बढ़ती है। देखिए 2.71 पे बढ़ रही है ना। अगली वैल्यू भी देख लीजिए आप, ये देखिए बढ़ रही है। इसका मतलब ये दोनों तरफ भाग रहा है, ये सिस्टमेटिक एरर नहीं है स्टूडेंट। तो पहले ही आप कैच कर लिए पिछली हेडिंग से, इट इज़ अ काइंड ऑफ रैंडम एरर। और रैंडम एरर को मेज़र करने के लिए कई तरीके हैं। उसमें जो सबसे तरीका है मेन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर उसी पे बेस्ड रिलेटिव एरर, और उसी से मिलता जुलता परसेंटेज एरर। तो ए मीन पहले निकालेंगे। हमारे पास 5 डाटा हैं स्टूडेंट, A1, A2, A5। इनको मैंने एंड सॉन करके ऐड किया और डिवाइड किससे किया? 5 से, ठीक, क्योंकि हमारे पास फार्मूला था A1 प्लस A2 अप टू AN अपॉन N। लेकिन इस बार हमारे पास कितने ऑब्जर्वेशन है आप जोड़ लीजिए। आपके पास ऑब्जर्वेशन है 1, 2, 3, 4 एंड नाउ यू हैव 5th वन। ओके, दैट्स व्हाई वी डिवाइडेड विथ 5। सो व्हाट इज A मीन? A मीन इज दिस वन। इफ यू पुट ऑल द वैल्यू 2.63, 2.56, 2.42, 2.71, 2.80, आप इसको पहले ऐड कर लीजिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करके वैल्यू आएगी 13.12/5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, और डेसिमल के 2 प्लेस तक हम ले रहे हैं, तो डेसिमल के 2 प्लेस तक वैल्यू कितनी आ रही है मीन की? 2.62। अभी हम आगे बढ़ेंगे। ये हमने अभी मीन निकाला है, एब्सोल्यूट मीन एरर नहीं निकाला है। अब हमको एब्सोल्यूट मीन एरर निकालना है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब आप देखिए, पहले मैं डेल्टा A1 निकालता हूँ। डेल्टा A1 का फार्मूला आप लास्ट वीडियो से जानते हैं, A1 माइनस A मीन। A1 ये था, A मीन अभी आपने निकाला 2.62, 0.01 आता है सेकेंड। फिर आपने डेल्टा A2 निकाला, A2 माइनस A मीन। आप A2 जानते ही 2.56 है, और A मीन तो फिक्स है, वो आपने भी निकाला ही था 2.62। ये वैल्यू माइनस आती है, देखिए माइनस भी आ रहा है, प्लस भी आएगा। इसका मतलब ये दोनों तरफ भाग रहा है, रैंडम एरर है। इस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा, इन्हें किसी क्वेश्चन ही कर रहे हैं, आप उसका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी समझिए, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आगे कंपटीशन के लिए भी। तो ए डेल्टा A3 क्या है? A3 माइनस A मीन। ये आप देखिए 2.42 माइनस 2.62, माइनस करेंगे तो माइनस 0.20 सेकेंड आएगा। चौथा वाला वैल्यू देखिए डेल्टा A4 माइनस A मीन निकालेंगे तो 2.71 माइनस 2.62 आएगा। ये वैल्यू देखिए प्लस हो गई, यानी प्लस भी है और माइनस भी है, ठीक है, और दोनों तरफ है। इसका मतलब इट इज़ नॉट अ सिस्टमेटिक एरर। सो मैं आपको इस क्वेश्चन में फिर से एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए, आपके पास 5 डाटास थे, आपने पहले उसका A मीन निकाला, A1, A2, A5/5 करके। A मीन की वैल्यू आ गई 2.62 प्लेस तक, डेसिमल के 2 प्लेस तक मैंने निकाला। फिर हमने स्टूडेंट डेल्टा A1 निकाला, ये आपके सामने 0.01। फिर डेल्टा A2 निकाला, माइनस 0.0 सेकेंड। फिर डेल्टा A3 निकाला, माइनस 0.20 सेकेंड। फिर डेल्टा A4 निकाला, 0.0 प्लस 0.09 सेकेंड। ओके, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। डाटा भी हमारा रह गया था, ये देखिए A5 डेल्टा, ये A5 माइनस A मीन है, तो 2.80 था लास्ट वाला डाटा, और हमने A मीन जो निकाला था 2.62 है, ये वैल्यू 0.18 सेकेंड है। अब डेल्टा A मीन ही मीन एब्सोल्यूट एरर है स्टूडेंट, ये देखिए
डेल्टा ए मीन ही आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, या खाली एब्सोल्यूट एरर भी इसको लिख के हमने पूछा, एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, तो मॉड लगाने का मतलब आप जानते ही हैं। मॉड लगाने का सीधा मतलब है कि आपने अब उस वैल्यू को प्लस कर लिया है, क्योंकि देखिए बहुत सारी वैल्यूज़ इसमें माइनस भी है। ये आप देखिए डेल्टा A2 माइनस है, डेल्टा A3 माइनस है, बाकी चीज़ें तो प्लस हैं, तो आपको उसको चेंज नहीं करना होगा स्टूडेंट। सो ये आप देखिए आपका डेल्टा ए मीन जब आप 5 से डिवाइड करते हैं और डेसिमल के 2 प्लेस तक निकालते हैं तो आपकी वैल्यू क्या है, 0.11 सेकेंड। अभी मैं लिख भी रहा हूँ, ये मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैल्यू भले चेंज हो जाए स्टूडेंट, पर आपको प्रोसेस सीखना है। और एक चीज़ और, आप सिस्टमेटिक एरर मेज़र नहीं कर रहे हैं आप ज़रूर लास्ट वीडियो को देख लीजिएगा, 2, एक में मैंने सिस्टमेटिक एरर्स का जिक्र किया है और एक में मैं आगे रैंडम एरर्स की बात किया हूँ और उससे जुड़े फार्मूलाज में से एक फार्मूला हमको निकालना था जो हमने अभी मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला। अब मैं रिलेटिव एरर की तरफ जा रहा हूँ और परसेंटेज एरर की तरफ। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए हमारे पास टी को लिखने का क्या तरीका है, 2.62 हमारी मीन वैल्यू थी और प्लस माइनस, क्योंकि आपको पता है एरर प्लस भी हो सकता है और उतना ही माइनस, क्योंकि रैंडम एरर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोनों तरफ जाएगा। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर होता तो खाली प्लस होता या खाली माइनस होता। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत कम स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम ये टी क्यों लिख रहे हैं। टी इज इक्वल टू होता है 2.62 प्लस माइनस 0.11। ये प्लस माइनस 1 आपको पहले ही बता रहा है कि वी आर कैलकुलेटिंग द रैंडम एरर बिकॉज एरर मूव्ड इन बोथ द डायरेक्शन। ये प्लस भी हुआ था आपके सामने और माइनस भी हुआ था। फर्दर रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या था, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला था डेल्टा ए मीन बाई ए मीन। डेल्टा ए मीन अभी आपने निकाला 0.11 और ए मीन अभी आपका 2.62 आया था, तो आप इसको अगर निकालें रिलेटिव एरर 0.04, ये आपका रिलेटिव एरर। ठीक है, अब आप देखिए परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे। परसेंटेज एरर है ये, इसको डेल्टा ए से लिखते हैं, दिस टर्म इज योर डेल्टा ए, दिस इज परसेंटेज एरर। कुछ नहीं करना है, इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दें। व्हाट इज रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इज डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। तो अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4% आएगा, यानी हमारे पास कितने परसेंट का एरर था, 4% का एरर था। तो ये स्टूडेंट मैंने आपको रैंडम एरर निकालने का एक फार्मूला बताया है। मैं अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, हम इस क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे। दिस वन, वी मेज़र द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम मैं आपको बता ही चुका हूँ। यहाँ आप इसको जब छोड़ेंगे ये फिर उतना ही आएगा, फिर यहाँ से आने का फिर वही। तो अपने मोशन को रिपीट करना ही ऑक्सीलेशन होता है एक तरह का। और इसमें जो समय लगा, जो टाइम लगा, उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड आया क्या, टाइम पीरियड हमारा कई आए, 2.63 में कई रीडिंग निकाली, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.80। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये 2.63 से शुरू होकर कम हुआ फिर बढ़ गया है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये रैंडम एरर है, तुरंत हमको समझ में आ गया। और जब रैंडम एरर है तो क्या ये मेजर हो सकता है, बिल्कुल मेजर करने के टर्म हमने लास्ट वीडियो में देखे थे, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज। तो पहले मीन निकाला, मीन आया 2.62, फिर हम गए डेल्टा A1 डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 निकालते हैं, प्लस माइनस दोनों आ रहा है रैंडम एरर के कारण। फिर आपने डेल्टा ए मीन निकाला, यही डेल्टा ए मीन आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है, ये हमने पहला पार्ट निकाला। फिर हम गए रिलेटिव एरर के पास। रिलेटिव एरर क्या है आपका, डेल्टा ए मीन बाई ए मीन 0.11 आया। और ये लिखने का तरीका भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आप जब भी फार्मूला लिखेंगे किसी फिजिकल मेजरमेंट में तो उसकी ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू जो है उसके साथ साथ ये एरर भी आप लिखेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर प्लस माइनस करके। यानी ये वैल्यू से इतना ज़्यादा भी हो सकता है किसी रीडिंग में, इतना कम भी। जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो हमारी वैल्यू अब आ सकती है 2.62, सॉरी दिस वन, यस लास्ट वन, यस, हमारी वैल्यू आ सकती है 2.62 से 0.11 ज़्यादा, यानी इसको आप जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए, 2.73
या इसको आप माइनस कर लीजिए, तो माइनस करेंगे तो आएगा, मैं इधर कर देता हूँ माइनस 1.5.2, यानी 2.51 से 2.73 के बीच हमारी ये फिजिकल क्वांटिटी वेरी करिए। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है स्टूडेंट, इसको दो ध्यान में रखिएगा। तो डेटिव एरर हमने निकाला 0.04, फिर परसेंटेज एरर डेल्टा ए निकाला 4%, हमारे मेजरमेंट में 4% का एरर था। सो दिस इज़ योर एंड ऑफ वीडियो नंबर 10 and your chapter 2 units and measurement.